फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडी स्टार क्लासेस। आज है 21 अप्रैल 2020 और 21 अप्रैल 2020 से जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा, तो आप हमारा ये वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट को हमारे वीडियो के माध्यम से फ़ायदा मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर का सेशन और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस ये कब मनाया गया? चीनी भाषा दिवस ये प्रत्येक वर्ष 20 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, 20 अप्रैल। चाइनीज लैंग्वेज डे यानी चीनी भाषा दिवस ये हर साल 20 अप्रैल को विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाया जाता है। ये दिन आपको एक नाम याद रखना है, कंगी जी। क्या नाम है? कंगी जी। कंगी जी ये एक व्यक्ति थे। ये दिन इनके यानी कंगी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है, जिन्हें एक पौराणिक कथा के अनुसार लगभग 5000 साल पहले चीनी अक्षरों का आविष्कारक माना जाता है। हालांकि पहला चीनी भाषा दिवस साल 2010 में 12 नवंबर को मनाया गया था, लेकिन 2011 के बाद से इसे हर 20 अप्रैल को मनाया जाता है। अब इसका उद्देश्य आपको याद रखना है, इसका उद्देश्य बहुभाषावाद और सांस्कृतिक विविधता के साथ साथ पूरे संगठन में अपनी सभी 6 आधिकारिक जो इनकी कामकाजी भाषाएं हैं, क्योंकि चीन में मैं आपको बता दूं 6 आधिकारिक चीन की कामकाजी भाषा हैं, उन कामकाजी भाषाओं को एक साथ उपयोग को प्रोत्साहित करना, ये इसका उद्देश्य है। अब बात आई है यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र की। यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को और 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होने के साथ साथ 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और यूएन के वर्तमान समय के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने कोविड-19 के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए किस फोर्स का गठन किया है? अभी हाल ही में बीसीसीआई ने कोविड-19 के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए टीम मास्क फोर्स का गठन किया। किसका? टीम मास्क फोर्स का, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, टीम मास्क फोर्स। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने को प्रोत्साहित करने और देश को कोविड-19 महामारी से लड़ने में सहयोग करने के लिए एक वीडियो बनाया है। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए टीम मास्क फोर्स का गठन किया गया। टीम मास्क फोर्स द्वारा एक वीडियो बनाया गया है जिसमें विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, स्मृति मंधाना, रोहित शर्मा, हरभजन सिंह, हरमनप्रीत कौर, वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़ और मिताली राज को मास्क पहनने के महत्व के बारे में बताते हुए दिखाया गया है। अब बात आई है बीसीसीआई की, यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और बीसीसीआई के वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली। कौन है? सौरव गांगुली। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में वन स्टॉप डिजिटल डायरेक्टरी कोविड-FYI लॉन्च किया गया है? अभी हाल ही में सिमरन जोशी के नेतृत्व में वन स्टॉप डिजिटल डायरेक्टरी कोविड-FYI लॉन्च किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, सिमरन सोनी। कोविड-FYI एक वन स्टॉप डिजिटल डायरेक्टरी है जिसमें सभी कोविड-19 संबंधी सेवाओं और आधिकारिक स्रोतों से जारी हेल्पलाइन की जानकारी है। ये मंच भारतीय प्रबंधन संस्थान कोझीकोड के छात्र सिमरन सोनी के नेतृत्व में 16 सदस्यों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम द्वारा बनाया गया है। इसमें सही जानकारी मुहैया कराने के लिए इसे विकसित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जीन डिच का निधन हुआ। किसका? जीन डिच का निधन हुआ। वह कौन थे? जीन डिच ये एक निर्देशक थे, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, निर्देशक। ये एनिमेटर, कौन? एनिमेटर, आपको पता होगा एनिमेटर,
ये एनिमेटर, फिल्म निर्देशक और निर्माता थे। इनकी फिल्म मुनरो ने 1960 में एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म की श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार जीता था। इसके अलावा टॉम एंड जेरी और पापे द सेलर एपिसोड भी इन्होंने निर्देशित किया था। 2004 में इन्हें एनिमेशन में दिए गए इनके आजीवन योगदान के लिए विंसर मैकाय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने कोविड-19 जो पेशेंट हैं या कोविड-19 मरीजों के लिए एक वार्ड बॉट विकसित किया गया है। एक मिनट, हाँ, वार्ड बॉट। किस आईआईटी ने कोविड-19 मरीजों के लिए वार्ड बॉट नामक एक प्रोग्राम विकसित किया है? अभी हाल में आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने कोविड-19 पेशेंट के लिए वार्ड बॉट नामक एक प्रोग्राम विकसित किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, आईआईटी रोपड़। पंजाब के रोपड़ में स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने आइसोलेशन वार्ड में रखे गए कोविड-19 मरीजों को बिना किसी के संपर्क में आए दवाइयां और भोजन परोसने के लिए वार्ड बॉट विकसित किया और डिजाइन किया है। ये विभिन्न सेंसरों से लैस है। इसके अलावा वार्ड बॉट में मरीजों के पास से वापसी आसित में स्वयं को सैनिटाइज की भी सुविधा की गई है। अब बात आई है आईआईटी रोपड़ की। आईआईटी रोपड़, इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। ये रोपड़ एक जगह है पंजाब में, वहाँ ये स्थित है। रोपड़ में ये पंजाब में एक जगह है और आईआईटी रोपड़ के वर्तमान समय के डायरेक्टर हैं सरित कुमार दास। कौन है? सरित कुमार दास। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आज अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जियोटैग कम्युनिटी किचन के लिए गूगल के साथ एक साझेदारी की है? अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जियोटैग कम्युनिटी किचन के लिए गूगल के साथ एक साझेदारी की है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में जियोटैग कम्युनिटी किचन बनाने के लिए सबसे बड़े तकनीकी दिग्गज गूगल के साथ हाथ मिलाया है। इस किचन में दैनिक आधार पर 12 लाख फूड पैकेट का उत्पादन होता है। कितना? 12 लाख फूड पैकेट का उत्पादन होता है। अब उत्तर प्रदेश जियोटैग कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य बन गया है। इसके 75 जिलों में स्थित लगभग 7,368, आपको ये डाटा याद रखना है, 75 जिलों में स्थित 7,368 इसके कम्युनिटी किचन को जियोटैग दिया गया है। कितना? 7,368, यानी 75 जिलों में स्थित इसके लगभग 7,368 जो कम्युनिटी किचन हैं उन्हें जियोटैग दिया गया है। अब बात आई है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है। लखनऊ या इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है लखनऊ कि लखनऊ किस नदी के किनारे पर बसा हुआ शहर है? लखनऊ गोमती नदी के किनारे पर बसा हुआ एक शहर है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और उत्तर प्रदेश की वर्तमान समय की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश से जुड़े कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन, जैसे उत्तर प्रदेश में एक दुधवा नेशनल पार्क, ये बहुत ज़्यादा फेमस है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से और स्पेशली यूपी स्पेशल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दुधवा नेशनल पार्क ये उत्तर प्रदेश में है। साथ ही एक वन्यजीव अभ्यारण्य जिसका नाम है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी उत्तर प्रदेश में है। साथ ही उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें 404 हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 80 सीटें हैं। आपको इतना भी उत्तर प्रदेश से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिच सॉल्यूशंस ने भारत की जीडीपी वृद्धि के अनुमान को घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? अभी हाल ही में फिच सॉल्यूशंस ने भारत की जीडीपी वृद्धि के अनुमान को घटाकर 1.8% कर दिया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, 1.8%। रेटिंग एजेंसी फिच सॉल्यूशंस ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के आर्थिक विकास पूर्वानुमान को घटाकर 1.8% कर दिया है। फिच सॉल्यूशंस ने कोविड-19 प्रकोप के कारण अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर आय में होने वाले नुकसान को ध्यान में रखते हुए अपने पहले के अनुमान 4.6% में कटौती की है। कितना? 4.6% में इसने कटौती की है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2020 के लिए चीन के जीडीपी पूर्वानुमान को 2.6% से घटाकर 1.1% कर दिया है,
ये चीन की जीडीपी का इसने अनुमान किया है। 2.6% से घटाकर 1.1% इसने चीन की जीडीपी का अनुमान लगाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पुणे के ARI ने रोग के कारणों का तेजी से पता लगाने के लिए किस उपकरण को विकसित किया है? अभी पुणे के ARI ने रोग के कारणों का तेजी से पता लगाने के लिए एक बग स्निफर, नाम याद रखना है, बग स्निफर नामक एक उपकरण विकसित किया है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी सही है, बग स्निफर। ये संवेदनशील और कम लागत वाला एक सेंसर है जिसे रोगजनकों के तेजी से पता लगाने के लिए के उद्देश्य से विकसित किया गया है। इस नए विकसित जो पोर्टेबल डिवाइस से सिर्फ 30 मिनट में 1 मिलीलीटर के नमूने के आकार से 10 गुना कम बैक्टीरिया कोशिकाओं से रोग की पता लगाने की क्षमता है। ये एक प्रकार का बायोसेंसर है, ये बग स्निफर, जो बैक्टीरिया और बैक्टीरिया की मौजूदगी का पता लगाने के लिए सिंथेटिक जो पेप्टाइड्स है इसके साथ साथ जो चुंबकीय नैनो पार्टिकल्स होते हैं उनके साथ साथ क्वांटम डाइट्स का इस्तेमाल करता है। इसीलिए बग स्निफर को पानी और फूड बोर्न रोगजनकों का पता लगाने के लिए कम लागत और कम समय का प्रभावी तरीका बताया जा रहा है। आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने SS कोरोना नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? अभी हाल में दिल्ली गवर्नमेंट ने SS कोरोना नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। मैंने आपको इसके बारे में बताया था। SS कोरोना, इसका मतलब, इस जो एप्लीकेशन लॉन्च किया गया इसका मतलब सिर्फ ये है कि दिल्ली सरकार ने सभी अधिकारियों को कोविड-19 हॉटस्पॉट इलाकों में घर घर जाकर सर्वे करने के लिए इस नए ऐप SS कोरोना को विकसित किया है। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। वैसे इसके बारे में मैंने आपको एक दिन पहले पूरा डिटेल से बताया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप पहले जाइए प्लेलिस्ट में वो वीडियो अवेलेबल है। आप उसमें जाके SS कोरोना के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं कि इस एप्लीकेशन का उद्देश्य क्या है, किस तरीके से ये काम करता है और किस चीज़ की उद्देश्य से इसे विकसित किया गया है। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर भी सही था, दिल्ली, और लगभग सभी बच्चों ने इसका सही ऑप्शन दिया। मैं आपसे एक बार फिर कहता हूँ, आपके पास क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी अवेलेबल हो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में जारी इंडियन प्रीमियर लीग के सर्वश्रेष्ठ कप्तान के रूप में किसे चुना गया है? इंडियन प्रीमियर लीग का सर्वश्रेष्ठ कप्तान। इस क्वेश्चन की 4 ऑप्शन हैं, MS धोनी, रोहित शर्मा, उपयुक्त दोनों या फिर विराट कोहली। क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं। आपको क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। साथ ही दोस्तों मैं आपसे एक चीज़ और कहता हूं, अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए हो तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उस टेलीग्राम रूम आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आपको सारी जितनी भी वीडियो अभी तक अपलोड हुई है उनका PDF एक साथ वहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।